हरे कृष्णा दोस्तों। तो आज हम अपनी पार्टनरशिप अकाउंट स्टार्ट करेंगे आगे से। और हमने लास्ट क्लास में इलस्ट्रेशन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था। और हमने लास्ट क्लास में वो कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया था जिसमें पार्टनर्स जो हैं लोन देते हैं फर्म को, तो उस टाइम पे क्या इंटरेस्ट ऑन चार्ज बनता है अगर पार्टनरशिप डीड है और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो हमने ये सीखा था। अगर आपने वो लास्ट क्लास नहीं देखी तो ज़रूर उसको देखिएगा। हम आगे आज नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम सीखेंगे अब फर्म जब लोन देगी पार्टनर्स को और उस पे क्या इंटरेस्ट ऑन चार्ज लगेगा, और पार्टनरशिप डीड है उस टाइम पे क्या होगा, और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस टाइम पे क्या होगा। तो इसमें बताया गया जब फर्म लोन दे रही है पार्टनर को, अगर पार्टनरशिप डीड है तो ही सिर्फ क्या है पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना पड़ेगा, अदरवाइज पे नहीं होगा। ठीक है, पार्टनर्स के द्वारा अगर नहीं है तो। अगर और जब अगर पार्टनरशिप है ही नहीं तो पहली बात क्या कहते हैं, हमें पार्टनर जो है इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे, और इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे तो उसके लिए कोई जनरल एंट्री नहीं है। अगर पार्टनरशिप डीड है और इंटरेस्ट ऑन चार्ज उसमें लिखा हुआ है कितना परसेंट देना है, तो उस टाइम पे क्या केस बनता है, तो हम उसकी जनरल एंट्री आज करेंगे। ठीक है, अगर क्या बोला गया है यहाँ पे, फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर लोन जो फर्म ने दिया है अगर उस पर इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है पार्टनर्स पर, मतलब पार्टनर्स को पेमेंट करना है उस लोन को, उस लोन के जो इंटरेस्ट उसको पे करना पड़ेगा फर्म को अगर पार्टनरशिप डीड है तो उस केस में एंट्री बनती है पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट से पैसा निकलेगा। ठीक है, और उनकी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। और मैंने आपको रूल 11th में अच्छे से आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा तो कॉन्सेप्ट लायबिलिटी का रूल, डेबिट यानी डिक्रीज और क्रेडिट माने इंक्रीज। और क्या है यहाँ पे लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है और यहाँ पे इसलिए क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स अकाउंट। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू पे कर दिया जाएगा। ठीक है, हमने जो 11th क्लास में फाइनेंशियल अकाउंट पढ़ा था ना, उसी में जो था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो वहाँ से क्या है ये डेबिट साइड से जो इंटरेस्ट ऑन लोन को हम पेमेंट कर देंगे। ठीक है, ये इसकी एंट्रीज थी। ठीक है, अब नेक्स्ट और हम बात करेंगे अभी रेंट पेड और पेबल टू पार्टनर्स। ठीक है, अब रेंट जो है पेबल पे किया जा रहा है पार्टनर्स के द्वारा, तो उसमें हम इसे देखेंगे कुछ जनरल एंट्रीज हैं। ठीक है, रेंट, तो इसकी कुछ जनरल एंट्रीज ये हैं कि वैन रेंट इज़ पेड इन कैश और बाय चेक। ठीक है, अगर जो रेंट है उसे पेड किया जा रहा है कैश से या बैंक से तो उसको वो करना है। मैंने आपको बताया था 11th क्लास में, आपने रूल आपको अच्छे से याद होगा। तो क्या है, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट में क्या है हमारा एक्सपेंसेस है, रेंट पे करना है तो एक्सपेंसेस है तो ये डेबिट होगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, हमारे कैश और बैंक जाएगा। और ये क्या है, ये पहली एंट्री होती है। दूसरी एंट्री क्या है, वैन रेंट इज़ पेबल। ठीक है, अगर रेंट आउटस्टैंडिंग अभी पे नहीं किया है, ठीक है, पे करना है तो रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल, क्योंकि हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है और लायबिलिटी इंक्रीज यानी क्रेडिट। ठीक, थर्ड एंट्री क्या बोलती है, वैन रेंट अकाउंट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जब रेंट जो है ट्रांसफर कर दिया जा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो क्या है हमारा रेंट जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड आएगा। ठीक है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पेमेंट कर दी जाएगी और टू रेंट अकाउंट। ठीक है, ये जो रेंट है, ये जो रेंट का जो तुम्हें दिख रहा है ये क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। ठीक है, और ये हमारी थर्ड एंट्री कंप्लीट होती है। ओके, आगे और अब इलस्ट्रेशन नंबर 5, जिसमें इस एंट्री में क्या करना है, इस क्वेश्चन में क्या है कि हमने रेंट पे कर दिया है और कुछ रेंट जो है आउटस्टैंडिंग है, रेंट पेड और रेंट पेबल। अमृत एंड बिमल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। बिमल हैज़ गिवन हिज प्रॉपर्टी ऑन रेंट टू द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2019 एट अ मंथली रेंट, महीने का जो रेंट ऑफ 5000 है। द फर्म पेड हिम रेंट फ्रॉम अप्रैल 2019 टू फरवरी, मीन्स अप्रैल से लेकर अप्रैल को उन्होंने रेंट पे दिया था प्रॉपर्टी अपनी, और फरवरी तक का रेंट उसने पेमेंट की है, यानी कि एक महीने का भी जो है रेंट जो आउटस्टैंडिंग, मीन्स हमारी फाइनेंशियल ईयर क्या है 1 अप्रैल 31 मार्च चलता है, तो इन्होंने क्या किया अप्रैल से लेकर फरवरी तक की ही पेमेंट कर रखी है। 1000 रुपीज़ क्या है अभी भी पेंडिंग है यानी आउटस्टैंडिंग है। 2020 इशूइंग चेक ऑन 1 अप्रैल 2020 रेंट फॉर मंथ ऑफ द मार्च वॉज स्टिल पेबल। ठीक है, कह रहे हैं कि रेंट फॉर द मंथ यानी रेंट जो है मार्च का वो स्टिल पेबल है, मतलब अभी भी आउटस्टैंडिंग है, अभी भी देना है। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा है 5000 रुपीज़। ठीक है, वो मैं आपको दूसरे पे देता हूँ। 5000 रुपीज़ था। ठीक है, हम अप्रैल से लगाएंगे फरवरी तक तो 11 मंथ होते हैं। ठीक है, फरवरी मार्च सॉरी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी। ठीक है, 11 मंथ होते हैं। ये हो गया 55,000 रुपीज़, मीन्स अभी भी 5000 रुपीज़ क्या है पेंडिंग है। ठीक है, ये क्या है अभी भी पेंडिंग है यानी आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, जो कि हमारे रेंट पेबल के नाम से शो होगा। ठीक है, ये 11 मंथ का हमने अप्रैल से लेकर फरवरी तक का पेमेंट कर दी थी, बट 5000 रुपीज़ यानी मंथ की जो वो मार्च की जो रेंट था आउटस्टैंडिंग था वो पे नहीं किया था, तो इसे हम रेंट पेबल के नाम से शो आउट करेंगे पीछे।
चलो हम इसकी अब एंट्री देखते हैं। ठीक है, अब बोला गया है यहाँ पे रेंट अकाउंट डेबिट, यानी रेंट क्या है हमारा एक्सपेंस है, मैंने आपको बताया था नॉमिनल अकाउंट है हमारा, टू बैंक यानी कि हमारा कैश और बैंक हमने क्या 55,000 रुपीज़ हमने पेमेंट कर दी थी, बट स्टिल रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल, यानी कि अभी भी हमारा क्या जो ये रेंट है वो अभी भी हमारा आउटस्टैंडिंग है 5,000 रुपीज़ से। ठीक है, पेंडिंग था हमारा, इसलिए हमने इसको सॉर्ट किया। इसमें 2 एंट्री होंगी। अब 2021 मार्च 31, यानी कि अब इसको ये जो हमारा रेंट है, ये जो पूरा रेंट था वो कहाँ से पे आउट होगा, पे ऑफ होगा। ये पे ऑफ होगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से और टू रेंट अकाउंट, और ये रेंट अकाउंट मैंने आपको कहता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड आएगा और ये पेमेंट कर दी जाएगी। ठीक है, तो रेंट अकाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये हमारा होता है। हम देखेंगे मैनेजर कमीशंस। ठीक है, मैनेजर कमीशन यानी मैनेजर कमीशन हमने पेमेंट करना है, तो ये क्या है हमारा, ये भी क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड आता है ये भी हमारा जो मैनेजर कमीशन है। क्योंकि आपको कभी कभी क्वेश्चंस में जब आप आगे क्वेश्चंस करोगे तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन जब तुम अकाउंट बनाओगे तो उसमें क्या है मैनेजर कमीशन दिया रहेगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, बट उसको क्या है पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से माइनस करना पड़ेगा डेबिट साइड में से, उसके बाद तुम्हारा नेट प्रॉफिट आएगा, आगे देखेंगे हम। ठीक है, यही है। हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, मीन जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में जो हमारा प्रॉफिट वो आता है ना प्रॉफिट, वो एंड में सबको डिलीट करने के बाद कमीशन, सैलरी, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब डिलीट करने के बाद जो हमारा आता है वो उसे कहते हैं अप्रोप्रिएशन अकाउंट विद प्रॉफिट। ठीक है, हम देखेंगे यहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट की बात करेंगे। इसमें क्या है आप जरा इसको अपना रीड ऑफ कर लीजिएगा। इसमें यही बताया गया कि हमारे को क्या है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये नेट लॉस, ये मैं आपको आगे सिखाता हूँ। ये क्या है, ये आपको बता रखा है कि ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट में, बट मैं आपको अगले पेज में से सिखाऊंगा कि ये सारी चीज़ें कहाँ कहाँ से आती हैं। ठीक है, और हाँ इसमें क्या है आपको जनरल एंट्रीज देखनी होंगी। ये सारी जनरल एंट्रीज, ये क्वेश्चन ये इसी की हैं सारी। ठीक है, इसी की हैं कि कैसे है इसकी जनरल एंट्री। देखिए नेट लॉस यानी कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना वहाँ से क्या है नेट लॉस निकल के आया। आपने 11th में सीखा था ना फाइनेंशियल अकाउंट में कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से क्या है जो हमारा नेट प्रॉफिट आता है डेबिट साइड में सारा, मतलब क्रेडिट साइड के आइटम से टोटल से माइनस करते हैं डेबिट साइड, तो हमारा नेट प्रॉफिट आता है। अगर डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड से तो क्या हमारा नेट लॉस आएगा। तो ये अगर क्रेडिट नेट लॉस आया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो इधर ट्रांसफ़र होगा। अगर नेट प्रॉफिट आया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो प्रॉफिट जो है वो इधर आएगा नेट प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट जो ट्रांसफर हुआ है फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, जब वो डेबिट साइड में जो आया था ना हमारा नेट प्रॉफिट वो इधर ट्रांसफर हो गया। ठीक है, उसी के यहाँ पे एंट्रीज की हुई हैं सारी। ठीक है, बताया गया ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस है और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में चले गया। ठीक है, यानी कि हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट निकल के आया था ना हमारा, और हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये जो प्रॉफिट होगा ना हमारा ये हमारा क्या है क्रेडिट से आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो ये क्रेडिट से आएगा प्रॉफिट, और क्या है टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में चले जाएगा। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ लॉस फ्रॉम एंड लॉस अमाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अगर लॉस निकल के आया था वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो है हमारा लॉस निकल के आया था, जो हमारा अभी मैंने आपको पीछे दिखाया था ना डेबिट साइड में। ठीक है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो डेबिट साइड में आया था ना वो हमारा नेट लॉस होता है जो प्रॉफिट एंड लॉस से आया था। अब उसकी एंट्री क्या होती है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मीन्स ये क्या है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से निकल के आया था वो उसी की एंट्री है। मीन्स आपको कुछ नहीं करना है, आप इसे रटना मत, इसको क्या समझ के करना क्या है। देखो हमने लेजर पोस्ट नहीं करी थी ना, हमने लेजर सीखा था 11th में, वही है सेम कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है। ठीक है, यहाँ पे नेट लॉस आया तो यहाँ पे नेट लॉस आया तो यहाँ हमारा क्या होगा सीधी सी बात, अगर यहाँ 2 है ना तो आप क्या करना है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, और ये क्या हमारा लॉस, आपको मैंने पहले और ये एंट्री मैं आपको दिखाता हूँ, कन्फ्यूज़ मत होना इसमें, यही है सिंपल। ठीक है, ये लॉस था मैंने बताया आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर रखना क्योंकि इसमें रटने वाली कोई भी चीज़ नहीं है। अगर आप रटोगे तो आप आगे कन्फ्यूज़ होगे, कुछ नहीं है। जितनी भी हमारी ना आप ये याद रखो, जितनी भी हमारी डेबिट साइड की ट्रांजेक्शन्स हैं, ठीक है, हम आगे प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट लगाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी अकाउंट। ऐसे करना है। ठीक है, इस साइड में ये डेबिट साइड आता रहेगा और ये आता है क्रेडिट साइड। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें क्या करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, और ये जो आएगा वही सेम। ठीक है, आपको मैंने बिल्कुल इजी तरीका बता दिया इसलिए आप रटना मत, आपको कन्फ्यूज नहीं होने हैं। ठीक है, क्योंकि आगे हम क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसके, तो बस ठीक है। आगे हम देखेंगे यही सारी एंट्रीज़ हैं।
और यहाँ पे हम देखेंगे कुछ फीचर्स हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाते कैसे हैं, ठीक है। और ये इनकी अमाउंट कहाँ से आती है, पहले क्या है, ये क्या है, ये क्या एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ये एक्सटेंशन पार्ट में उसी से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है, इसके अंदर आती हैं नॉर्मली। और ये प्रिपेयर किया जाता है किसके द्वारा, ये कोई पार्टनर प्रिपेयर नहीं करता, ये पार्टनरशिप फर्म के द्वारा प्रिपेयर की जाती है। क्या ये पार्टनरशिप फर्म के द्वारा प्रिपेयर की जाती है, ठीक है। इट शोज अप्रोप्रिएशन ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस अकाउंटिंग पीरियड, मीन्स ये साल के जो एंड में जो नेट सारा डिलीट करने के बाद, मीन्स जो हमारा डेबिट, अगर मेरे क्रेडिट में क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अगर मेरा प्रॉफिट निकल के आया था तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट से आ जाएगा, और जो नेट प्रॉफिट जो था वो डिलीट करेगा क्या क्या चीज़ डेबिट साइड के, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन सैलरी, सॉरी इंटरेस्ट ऑन सैलरी, सैलरी माइनस करेंगे और कमीशन, इन सबको डिलीट करने के बाद हमारा आएगा प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जो है पार्टनर्स में चले जाएगा, ठीक है। यही 3 चीज़ें हैं बस। So I hope you like this video. No, please do not forget to subscribe this channel for more videos. Thank you.